चलिए स्वागत करता हूं आपका इस ऑनलाइन क्लास में। बात कर रहे हैं हम वाच्य की। वाच्य में हम बात करेंगे आज जो है कि वाच्य क्या होता है, क्या किस तरह से जो है ये कार्य करता है और हमारे बोर्ड में किस प्रकार आता है। कक्षा 10th की मैं बात कर रहा हूँ। बोर्ड में हर वर्ष वाच्य के बारे में आपसे पूछा जाता है। अभी तक परिभाषा को लेकर प्रश्न नहीं बना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस बार भी नहीं बनेगा। हमें पूरा वाच्य समझना है, ध्यान से देखना है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ वाच्य की। वाच्य क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, हम कैसे उसकी पहचान कर सकते हैं, ये समझना अति आवश्यक है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, वाच्य क्रिया का ही एक भाग होता है। वाच्य क्रिया का ही एक भाग होता है। आपको पॉइंट से, जैसे अभी तो नहीं लिखना है, वाच्य क्रिया का भाग होता है या क्रिया का एक प्रकार होता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जहां वाक्य में ये परिभाषा है कि जहां वाक्य में क्रिया कर्ता कर्म तथा भाव के अनुसार आए। कैसे अनुसार आए, देखो इस बात को समझना कि जहां वाक्य में क्रिया जो है वो या तो कर्ता के अनुसार आएगी, या कर्म के अनुसार आएगी, या भाव के अनुसार आएगी। अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी कैसी आएगी, पुल्लिंग। अगर कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया भी कैसी आएगी, पुल्लिंग। और अगर भाव पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी कैसी आएगी, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। जैसा कर्ता होगा, जैसा उसका लिंग होगा, चाहे जैसा वचन होगा, उसी के अनुसार क्रिया आएगी। यही क्या कहलाता है, वाच्य। इसके बाद में मैंने उदाहरण से आपको समझाया कि राम जाता है। अब इस वाक्य में कर्ता क्या है, जाने का काम कौन कर रहा है, राम। तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है, क्रिया क्या है, जाना। ये कैसी क्रिया है, पुल्लिंग। तो राम भी कैसा हो गया, पुल्लिंग। यानी कहने का मतलब है कि अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया कैसी आई, पुल्लिंग। यानी अपने ये क्या कह सकते हैं क्या कि क्रिया यहाँ पर किसके अनुसार आई है, कर्ता के अनुसार। यही क्या है, वाच्य। अब मैं नीचे से मैंने एक बार लिखा है कि राम जाती है। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कर्ता हमारा पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी कैसी आएगी, पुल्लिंग आएगी। तो ये क्या सही होगा इसका, राम जाता है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार, जिसमें आपको ये 2 पॉइंट, पहला वाच्य क्रिया का ही एक प्रकार होता है, दूसरा परिभाषा, और उसके बाद में उदाहरण से आप इसको समझा सकते हैं। ठीक है जी, आगे बात समझ में। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। उसके पश्चात अब हम बात करेंगे कि आगे इसके कितने प्रकार होते हैं और ये किस तरह से कार्य करता है। ये हम आगे बात करेंगे। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ऐसी मेरी आशा है। चलिए अब हम बात करेंगे आगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि भाई इसके कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि प्रकारों से प्रश्न हर साल बनता है, परिभाषा से भी बन सकता है, ये मैंने आपको कह दिया था। ठीक है जी, अब देखिए प्रकार की बात करते हैं। प्रकार, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3। पहला होता है कृतवाच्य। पहला कौन सा होगा भाई, कृतवाच्य। दूसरा होगा कर्मवाच्य। तीसरा कौन सा होगा, भाववाच्य। ये इसके 3 प्रकार हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले हम बात करते हैं कृतवाच्य की। किसकी बात करेंगे भाई, कृतवाच्य की। कृतवाच्य जहां वाक्य में क्रिया किसके अनुसार आएगी, कृतवाच्य है तो कर्ता के अनुसार आएगी। क्रिया कर्ता के अनुसार आए। अब अनुसार आने का मतलब आप समझ गए कि अगर कर्ता पुल्लिंग है या कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी कैसी होगी, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। यही है इसका अनुसार। अनुसार का मतलब यही होता है। अगर कर्ता आपके जो है एक वचन है तो क्रिया भी कैसी होगी, एक वचन होगी। ठीक है, तो जहां वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार आए उसे कृतवाच्य कहते हैं। आ गई बात समझ में। जैसे उदाहरण, राम खेलने
जाता है, सीता पत्र लिखती है। एक तो ये बात हो गई कि क्रिया कर्ता के अनुसार आए, तो यहाँ पर देखो राम पुल्लिंग है तो क्रिया भी कैसी आई, जाना पुल्लिंग हो गया। सीता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी कैसे आई, स्त्रीलिंग। यानी कुल मिला के ये जो क्रिया है ये किसके अनुसार आ रही है, कर्ता के अनुसार आ रही है। एक बात तो ये है। दूसरी बात इसमें समझने लायक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पहचान कि कौन सा वाक्य कृतवाच्य है या नहीं। ये हमें पहचानना जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार तो इसको उतारिए आप। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं कृतवाच्य की पहचान। ये तो सिंपल सा है कि भाई किसके अनुसार आएगी तो हो गया, लेकिन अब पहचान करनी आवश्यक है। आपको एक वाक्य दे देंगे और कहेंगे भाई ये कृतवाच्य है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा ऐसे। देखो कृतवाच्य की एक छोटी सी पहचान भी होती है, वो होती है ने। ये कभी कभार ही काम करती है, यानी अगर कह सकते हैं 70% ही काम करती है, लेकिन 30% ऐसा भी होता है कि ने आने के बावजूद भी वो कृतवाच्य नहीं होता। ऐसा बहुत कम केस में होता है, ठीक है। तो अब आप कैसे पहचान करोगे? देखो मैं लिखता हूं सीता के द्वारा कहानी लिखी गई। अब बड़ा समझने की बात है ये, सीता के द्वारा कहानी लिखी गई, ठीक है। क्रिया कैसी आई? स्त्रीलिंग, ठीक है। कर्ता कैसा है? स्त्रीलिंग। अब अपन को जांच ये करनी है कि भाई ये जो वाक्य है कृतवाच्य है या नहीं। अब अपन क्या करेंगे, जांच करने के लिए पहले तो कर्ता को बदल के देखें मन के अंदर। इस वाक्य को चेक करना है ना कि भाई इसमें कृतवाच्य है या नहीं, तो पहले मन के अंदर हम कर्ता बदल के देखेंगे। स्त्रीलिंग है, इसको पुल्लिंग करके देखो। क्यों? कृतवाच्य की क्या परिभाषा है कि क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी। अगर क्रिया को, अगर मैं कर्ता को स्त्रीलिंग से पुल्लिंग करूंगा तो क्रिया भी कैसी होनी चाहिए? स्त्रीलिंग से पुल्लिंग होनी चाहिए। ये चेक कर लेते हैं मन के अंदर। तो राम के द्वारा कहानी लिखी गई, हमने कर्ता बदला, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग किया, क्या क्रिया बदली? नहीं बदली। इट मीन्स ये वाक्य आपके कृतवाच्य नहीं है। ये ऐसे जांच होती है बेटा, बड़ा ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं कोई वाक्य कृतवाच्य है, इसका पता कैसे लगेगा? परिभाषा से। परिभाषा क्या कहती है कि क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी, वही क्या होगा? कृतवाच्य होगा। आपको बात समझ में आई? वही क्या होगा? कृतवाच्य होगा। जैसे सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है। अब देखिए अगर मैं कर्ता बदलूंगा, कर्ता क्या है? स्त्रीलिंग है, पहले निकाल के रख लो। ये भी कैसे हो गई? क्रिया, स्त्रीलिंग हो गई। अब मैं अगर कर्ता बदलूं तो क्रिया भी बदलनी चाहिए, क्योंकि ये क्रिया किस पे डिपेंड कर रही है? कर्ता पे कर रही है, तभी तो कृतवाच्य होगा। तो चलो मैं करके देखता हूं। राम पत्र लिखता है, तो मैंने अगर कर्ता बदला है तो क्रिया भी क्या हो गई? बदल गई। इट मीन्स ये जो वाक्य है ऊपर वाला, भाई ये तो मन में किया, ये तो पहचानने के लिए लिखा। इससे क्या समझ में आई कि मैंने अगर कर्ता बदला है तो क्रिया भी बदल गई है। यानी ये जो वाक्य है ये क्या है? ये है आपका कृतवाच्य। लेकिन इस वाक्य में देखो, इस वाक्य में आपने कर्ता बदला, फिर भी क्रिया लिखी की लिखी हो गई, यानी बदलाव नहीं आया। इट मीन्स ये आपके कृतवाच्य नहीं है। इट मीन्स ये कौन सा वाच्य है? ये है अगला प्रकार, वो है दूसरा कर्म वाच्य। आगे बात समझ में? तो आपको कैसे काम करना है यहां तक आपको समझ में आ गया। अभी मैं कर्म वाच्य भी करवाऊंगा, लेकिन आपको अब लिखना क्या है वो मैं बताता हूं। जैसे आपको 3 प्रकार तो आपने लिख ही लिए। पहला कृतवाच्य परिभाषा लिखनी है इसकी, जो मैंने आपको उतरवा दी। अब आपको नेक्स्ट लगानी है कृतवाच्य की पहचान। पहचान में ये लिखना है, कर्ता बदलने पर क्रिया भी
बदलेगी, कर्ता बदलने पर क्रिया भी बदलेगी, तभी तो वो कृतवाच्य होगा, अन्यथा वो कृतवाच्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्रिया किस पे डिपेंड कर रही है? कर्ता पे। अगर हम कर्ता बदलेंगे तो क्रिया भी बदलेगी। अगर कर्ता स्त्रीलिंग से पुल्लिंग करेंगे तब वो क्रिया भी कैसी होगी? स्त्रीलिंग से पुल्लिंग होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब नीचे उदाहरण से आपको करना है। उदाहरण इस बात को आपको याद रखने के लिए, जैसे सीता पत्र लिखती है, तो आपको इसको करना है कि भाई ये स्त्रीलिंग है और क्रिया भी कैसी आई है? स्त्रीलिंग आई है। अब आपको नीचे इस बात को स्पष्ट करने के लिए कर्ता बदलना पड़ेगा। राम पत्र लिखता है, तो ये कैसी हो गई? अब पुल्लिंग हो गया। ये भी कैसा हो गया? पुल्लिंग। अतः आप यहाँ नॉट डाल के नीचे लिखेंगे अतः उपर्युक्त, यानी ऊपर लिखा हुआ उपर्युक्त उदाहरण से, उदाहरण के अनुसार कर्ता बदलने पर क्रिया बदली, अतः कृतवाच्य होगा। इतना आपको लिखना है, तभी आपको कृतवाच्य की पहचान समझ में आएगी। वापस क्या पॉइंट लिखना है? कर्तवाच्य की पहचान, कर्ता बदलने पर क्रिया भी बदलेगी। उदाहरण, सीता पत्र लिखती है, सीता स्त्रीलिंग लिखना स्त्रीलिंग। राम पत्र लिखता है, बदल के देखा, कर्ता पुल्लिंग किया तो क्रिया भी कैसी हो गई? पुल्लिंग। तो इसी बात को अपन ने लिखा है, अतः उपयुक्त उदाहरण के अनुसार कर्ता बदलने पर क्रिया भी बदली, अतः कृतवाच्य होगा। ठीक है, ये हर एक उदाहरण से अपन को मैच करके देखना है, बदल के देखना है ये कृतवाच्य है या नहीं है। क्योंकि आगे मैं ऐसे प्रश्न डालूंगा कि आपको पहचान करनी होगी ये कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य है या कर्मवाच्य है, तब ये आपको पहचान काम में आएगी। अब इसको आप नोट डाउन कीजिए। अच्छा, एक बात और मैंने आपको बताई थी कि कृतवाच्य की पहचान क्या बताई थी? ने। ठीक है, जैसे तुलसी ने रामचरित मानस लिखी, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा कौन सा प्रकार करना है? कृतवाच्य करना है, क्योंकि आपकी पहचान आपके पास है, इसमें दिमाग नहीं लगाना आपको। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे कुछ उदाहरण आएंगे तब वहाँ पर आपको ये ऐसा करना है। तो आज तक पहचान तक करते हैं, कल इसके और उदाहरण लिखवाऊंगा। ठीक है, और आपको समझाऊंगा अगले वीडियो में कृतवाच्य के उदाहरण, और फिर बात करेंगे हम कर्मवाच्य की। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।